हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम नेहा राजवंशी। आज हम आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाएंगे। चैप्टर का नेम है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारत का संविधान। फर्स्टली तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। तो ए रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि एक लिखा हुआ दस्तावेज है जिसके अंदर हमारी पूरी सोसाइटी और कंट्री पूरे इसी रूल रेगुलेशन पर चलती है। ओके, रूल रेगुलेशन पर कैसे चलती है, जैसे कि आप फुटबॉल मैच ही ले लीजिए, क्रिकेट मैच ले लो, कोई सा भी मैच ले लीजिए। जैसे फुटबॉल मैच में क्या होता है, उसमें एक रूल होता है कि जो भी प्लेयर्स होंगे वो पैर से किक करेंगे। उसमें हाथ का रूल्स में नहीं आता कि हाथ से आप उसको बॉल को टच नहीं करेंगे। अगर आप बॉल को टच करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसे फाउल माना जाएगा, गेम से आउट कर दिया जाएगा। तो इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कोई भी गेम है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, रूल की आवश्यकता होगी। अगर रूल फॉलो नहीं होंगे तो गेम से आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारी पूरी कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ बेसिक सी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 टाइप्स का है, एक तो लिखित और एक अलिखित, रिटन में और ओरल में। जो हमारा लिखित संविधान है, जो हमारा रिटन संविधान है, वो किसका है? सबसे पहले वो अमेरिका का संविधान है। उसके बाद हमारा जो ओरल है वो हमारा ब्रिटेन का संविधान है। और ब्रिटेन को ही संविधान की जननी कहा गया है। ब्रिटेन को संविधान की जननी कहा गया है। एक पॉइंट इसमें यह आता है, जो 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया जिसके जो तहत जो है भारत का संविधान का गठन किया गया। कब करा गया? 1946 में भारत के संविधान का गठन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, अपनी बुक में इसका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का फर्स्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। बिफोर गेनिंग इंडिपेंडेंस व्हेन द प्रोसेस ऑफ शिफ्ट of power was being contemplated, it was decided by the leaders that independent India would follow a path of democracy। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, देखो, गेनिंग का मीन्स होता है प्राप्त करना। एक प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है प्रक्रिया। ओके, और कंटेम्पलेटेड होती है किसी भी चीज़ पर विचार करना। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पर विचार किया गया, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात चल रही है, जब सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया पर विचार किया गया तो नेताओं द्वारा यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्र भारत लोकतंत्र का मार्ग अपनाएगा। स्वतंत्र भारत लोकतंत्र का मार्ग अपनाएगा। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, जैसे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर रूलर्स बाय वोटिंग फॉर देम इन इलेक्शन। यानी कि इसमें जो लोग होते हैं अपने इलेक्शन के द्वारा अपने शासक को चुनते हैं। ओके, आगे आता है ए न्यू गवर्नमेंट वाज डेस्टिनाइड टू कम इनटू बीइंग। तो फिर इसमें क्या होगा, एक नई सरकार का होना तय हो जाएगा, नई सरकार बनेगी। Therefore, a year before 1947, the preparations for drafting the system of governance commenced। तो इसमें क्या होगा, इसलिए 1947 की बात चल रही है, तो इसलिए 1947 से एक वर्ष पहले इस अध्याय में शुरू की गई प्रणालियों और शासन व्यवस्था को तैयार करने की तैयारी की, जिसे हम तैयारी करी। तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें जो है हम इसके जो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो सब पढ़ेंगे।